शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। बाबा ने प्रश्न पूछा, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाबा करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनाता है। भारत ही बहिष्ट था, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि काम चित्ता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चित्ता पर कोई जलता नहीं है, वहाँ काम चित्ता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चित्ता है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। आदि माना शुरुआत हुआ, जब हम धरती पे उतरे थे तो वो सतयुग था। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वो भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते हैं। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी मालूम होना चाहिए ना। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थीं, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो, अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, नए नए मिसाइल्स भी बन रहे हैं ना। वो भी अपने कुल का विनाश करने एक एक को धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया। उसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और पांडवों की विजय हुई। अब प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन करी? क्या श्री कृष्ण आया? पूछ रहे बाबा। कौरव तो कलयुग में थे ना,
कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकते हैं? वो सत्युग 16 कला संपूर्ण आत्मा, वो इसमें उस रूप में नहीं आ सकती, लेकिन वही आत्मा सांवरिक रूप में 84 जन्म के चक्र, जन्म मरण के चक्र में आते लास्ट जन्म 84वें जन्म में सांवरी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, जो ब्रह्मा बाबा के रूप में मिली। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला। राम की श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। हम फिर शिव जयंती भी है, अब फिर शिव जयंती भी है, बड़े ते बड़ा उनका ही बना, बड़े ते बड़ा मंदिर भी उनका ही बना हुआ है, वो भी है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है ना। अब देखो 28 हो गई, 8 को शिव जयंती है। सिद्ध करके समझाना है कि शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अब प्रश्न क्या उठ रहा है कि शिव जयंती सो गीता जयंती या फिर श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? तो वास्तव में शिव बाबा जब आए तो शिव बाबा से गीता जयंती हुई और गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती हुई। कृष्ण जयंती सो गीता जयंती नहीं हुई। गीता के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ है ना। शिव बाबा के बाद शिव बाबा आए, उन्होंने गीता को जन्म दिया, गीता के द्वारा श्री कृष्ण बने, है ना। इसलिए अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? तो क्या कहेंगे? शिव जयंती सो गीता जयंती और गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी किसी को भी पता नहीं। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची है संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती है। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है ही राजा ही। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि भी नहीं हो सकती है, वो जरूर संगम पर ही हुई होगी। तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा भी मशहूर है। पांडवपति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। विजय पांडवों की हुई है, जिन्होंने जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। फिर बाबा कहते तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, परंतु ये हिंदू सभा है, मुख्य सभा। जैसे 3 सेनाएं गाई जाती है ना, यादव, कौरव और पांडव, और ये हुए फिर संगम युग पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई हुई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़कर पतित दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब वो 84वें जन्म में है, और 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे, फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे, तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं।
वो बाप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है जो, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है, वो खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है, निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। वो जब सन्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सन्मुख तब आए जब राजाई गंवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है, निराकार ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने वो सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। ये नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूँ। वो गीता सुनाने वाले भले गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सन्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सन्मुख था तो जो फिर स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वो गीता सुनने से कोई स्वर्गवासी हो सकता है? अगर हो सकता होता तो आज तक क्यों नहीं हो गया, है ना। इसलिए मरने के समय सभी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। बोला इसका अंत समय चल रहा है, इसको गीता सुना दो। सुन भी नहीं रहा होगा बेचारा तो कान में सुना दो बोलते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है। देखो इसका भी कुछ मीनिंग है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वो गीता का एक होनी चाहिए ना, दूसरे सब धर्म पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते हैं। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर भर कर ले जाते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते कि सब रोग मिट जाएं। असल में साइंटिफिक है वो। हाँ, पवित्र बन जाए मतलब निरोगी काया होंगी तो पवित्र हो गए ना शरीर से। तो बाबा कहते हैं सब रोग मिट जाए। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख रोग मिट जाते हैं। तुम चैतन्य गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो ज़रूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वो पानी की नदियाँ तो है ही, ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं है जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े ते बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल भी कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। वो जो आकर के ज्ञान दे रहा है, जो हम मूंझे हुए उलझे हुए हैं उनको सारे को सीधा रास्ता बता रहा है, हाँ ज्ञान दे रहा है, ये रहम ही तो है। मास्टर रहम करके पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की भी दरकार नहीं है, वहाँ आशीर्वाद नहीं चाहिए होता है, वहाँ अभी के आशीर्वाद से वहाँ सदा सुखी होते हैं। तो पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये है तुम बच्चों को ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तो तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग हो जाते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियाँ निकलती हैं।
शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट विलोड बाप कितना सहज करके ये सब बातें समझाते। उनकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सत्युगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। कितनी बार बाबा ने इस बात को कह दिया कि ये बात को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या सच है कि शिव बाबा धरती पर आए। जब जब बाबा धरती पे आए उन्होंने आके गीता ज्ञान सुनाया, गीता जयंती हुई। गीता ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण ने भी ये इतना ऊंच पद पाया। जो आत्मा सांवरी बन गई थी वो भी वही गीता ज्ञान सुन करके सतो प्रधान और पावन बनी, है ना। इसलिए शिव जयंती सो गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, ऐसा कह सकते। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। जी बाबा कुछ तो करना है, बहुत उमंग है करने का। तो हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई है नहीं। सभाएं हैं संगम युग पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सॉवरेंटी। एक तो होती है सभा, एक होती है, बाबा ने कहा संकल्प के संगम पर ये सभाएं होती थी। उनमें भी एक पांडव सभा जिनको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे, ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए। इनमें ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए ये भी एक बात सुना सकते। इनमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध करके बता सकेंगे उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना रचते हैं फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए, क्योंकि वो सभी आत्माएं पावन उसके द्वारा ही बननी है ना। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने के लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। दूसरी बात, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बताया बाबा ने बार बार पीछे, कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये बात को सिद्ध करना है, तो ज़रूर हम इस शिवरात्रि पे इस बात को उठाएंगे ज़रूर। वरदान में बाबा ने कहा, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा।
ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं, क्योंकि अभी जब संगम युग पे हुए भिन्न भिन्न कर्मों के दर्शन, तब तो वहाँ हुआ पूजा के उसमें यादगार, है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा, सूर्यवंशी बनना है तो क्या करो? सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। क्या सुना? सूर्यवंशी बनना है, बनना तो सबको है, तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनानी पड़ेगी। एक रस स्थिति बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। इसलिए सार में भी बाबा ने इसी बात को पक्का कराया। तो अवश्य इस शिवरात्रि में हम इस बात को स्पष्ट करेंगे, लोगों के आगे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और सभी को बाबा का संदेश देंगे। चलिए, ओम शांति। चलिए बाबा को अब याद करेंगे।